नमस्कार दोस्तों, इतिहास के एक और पन्ने को खोलते हुए हम फिर से हाजिर हैं आपके बीच में। मैं हूं ललिता राजपूत और आज हम आए हुए हैं दयालवाला क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन सिद्ध पीठ पर, जिसका नाम है गलखा देवी मंदिर। जी हां दोस्तों, हम इस मंदिर को मां अंबिका देवी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए आज हम बताते हैं आपको इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है और कराते हैं इस मंदिर के दर्शन। दोस्तों, यही है मां अंबिका देवी मंदिर और इस मंदिर की बहुत सारी खास बातें हैं। और इस सबसे खास बात इस मंदिर की यही है दोस्तों कि यही वो स्थान है जहाँ से श्री कृष्ण आकर रुक्मणी जी का हरण करके ले गए थे। जैसा महाभारत में कथा आती है कि जिस समय रुक्मणी जी का विवाह हो रहा था तो माँ की पूजा करने के लिए मंदिर में आई थी और उसी मंदिर से श्री कृष्ण जी उनका हरण करके उन्हें अपने साथ लेकर चले गए थे, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण जी को बुलाया था। तो ऐसी यहाँ पर लोकोक्ति है, ऐसा कहा जाता है कि यही वो स्थान है, यही वो मंदिर है जिस मंदिर में रुक्मिणी जी उस समय पूजा करने के लिए आई हुई थी। और इसके बहुत से साक्ष्य जो हैं यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बताते हैं, इस तरह के साक्ष्य बताए जाते हैं जिससे ये लगता है कि शायद यही वो मंदिर है। सबसे पहली बात तो यही है कि इस मंदिर में जो मूर्तियां स्थापित हैं वो बहुत ही प्राचीन हैं, पिंडी रूप में हैं। जो जिस तरह की पिंडियां प्राचीन मंदिरों में दिखाई देती है, इसी तरह पिंडी रूप में है। तो हम आपको उनके दर्शन कराएंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भागवत गीता में भी लिखा हुआ है कि जो रुक्मिणी थी वो राजा भीष्मक की पुत्री थी, जो कुंडिनपुर के राजा थे और उनके पुत्र थे रुक्मी। तो कहा जाता है कि यही वो स्थान है, ये वो स्थान बना हुआ है जिस स्थान पर रुक्मिणी जी पूजा करने के लिए आई और फिर उसके बाद वो श्री कृष्ण जी के साथ जब यहाँ से चली गई तो जो रुक्मी थे वो यहाँ पर आए और यहाँ से कुछ ही दूर पर फिर एक गांव स्थित है जिसका नाम आज फतेहपुर है। तो उसे कहा जाता है कि वहाँ पर जाकर उन लोगों में बहुत अधिक भयंकर युद्ध हुआ दोनों श्री कृष्ण में और रुक्मी जी में, और जहाँ पर श्री कृष्ण जी को फतेह हासिल हुई, यानी कि वो जीत गए। तो आज उस गांव का नाम भले ही फतेहपुर हो, पहले उसे फतेहगढ़ कहा जाता था। और जो मैंने अभी बताया कुंडनपुर, तो यहीं से पास में ही एक ग्राम आज भी स्थित है जिसे कुंदनपुर बताया जाता है। और कहा जाता है कि जो पहले उस कुंदनपुर गांव से यहाँ तक सुरंगें बनी हुई थी, रास्ते बने हुए थे जो अब माँ गंगा में समा गए हैं। कुछ लोगों ने तो ये दावा तक किया कि यहाँ पर उन्होंने महलों के अवशेष भी देखे जो अब गंगा में समा चुके हैं। दोस्तों, इन कहानियों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन जो तथ्य देखने के लिए मिलते हैं तो ये बातें मुझे सच लगती हैं, क्योंकि यहीं से कुछ दूर पर हम सभी जानते हैं कि भोजपुर गांव है। और कहा जाता है कि जब रुक्मी श्री कृष्ण से नहीं जीत पाए तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि अगर मैं श्री कृष्ण को नहीं हरा पाऊंगा तो मैं फिर अपने देश वापस नहीं जाऊंगा। तो वो वहां पर वापस नहीं आए, बल्कि उन्होंने एक नया नगर बसाया जिसे वहां पर भोजकट नाम से उन्होंने नगर बसाया। तो उस भोजकट का आज भोजपुर हो गया है। तो वो गांव भी यहीं आसपास ही मिलता है और इस मंदिर के बिल्कुल जस्ट पीछे गंगा माँ है। तो कहा जाता है कि कुंदनपुर गांव से यहाँ तक जो है सुरंगें बनी हुई थी, महल के अवशेष भी देखेगा और माँ गंगा यहाँ पर पास में ही है। और सबसे बड़ा साक्ष्य तो दोस्तों ये है जो हम अब आपको दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि माँ जो यहाँ है वो पिंडी रूप में विराजमान है, पिंडी के रूप में विराजमान है। जिस तरह की पिंडियां हम माँ वैष्णो देवी पर देखते हैं उसी तरह पिंडी रूप में यहाँ माँ विराजमान है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ यहाँ पर इस समय वस्त्र पहने हुए हैं तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन यहाँ जो माँ है वो शीर्षासन की इस स्थिति में बैठी हुई है, शीर्षासन रूप में यहाँ पर माँ पिंडी रूप में विराजमान है। और अति प्राचीन मंदिर इस स्थान को बताया जाता है और यहाँ पर बहुत से भक्त आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और हमारे पीछे देख सकते हैं आप, ये जिस शिला का मैंने जिक्र किया था हम चाहेंगे कि आपको दिखाएं। और छोटी कन्याएं थी जी, यानी 10 वर्ष 12 वर्ष के करीब की। तो यहाँ पहले बहुत ही जंगल था, ये 5 पेड़ थे, यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ थे पीपल के बड़ के। तो जब यहाँ डाकू आई, ये कन्या देख कर डर गई, ये मंदिर में आ गई जी। मंदिर में बस एक ही बात कही उन्होंने कि हे माता, अगर तुम में शक्ति है तो हम पत्थर की बना दे जो हमारी इज्जत बची रह जाए। तो माँ की दया दृष्टि ऐसी घूमी कि उन डाकुओं का आज तक कोई पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं, कोई पता नहीं लगा। और ये 5 कन्या पत्थर की एक ही शिला में माता रानी ने विसर्जित कर। अच्छा, तो ये जो शिला है ये 5 कन्याओं का स्वरूप है। हाँ, एक ये है इधर जी, एक यहाँ है जी, एक यहाँ है जी, 2 पद है, एक में ही 5 कन्या है। अच्छा, एक में ही 5 कन्या। अच्छा, तो जैसे ये शिलाएं हैं और इनके साथ एक कहानी भी जुड़ी है, तो लगभग कितना प्राचीन मंदिर होगा, कितनी प्राचीन ये पिंडी रूप माँ की मूर्ति होगी, कितनी प्राचीन? मंदिर तो बहुत प्राचीन है, करीबन 5 या 5.5 हजार साल वर्ष पुरानी मूर्ति है यहाँ। मंदिर का निर्माण द्वारा हो चुका, पेड़ गिर गया था इसमें। अच्छा, और इसमें जो है जो मंदिर का जो हमारा सार देता है, जो लिखित देता है इसमें जी, वो महाभारत काल से देता है।
जी। अच्छा, तो एक इसी रुक्मणी हरण स्थल इस स्थान को बताया जाता है, तो यहाँ मेरे मन में एक सवाल है, तो इस तरह का स्थान तो राजस्थान में बताया जाता है जिसे प्रसिद्धि भी प्राप्त है, और यहाँ ये स्थान प्रसिद्ध नहीं हो पाया। देखिए ये प्रसिद्ध क्यों नहीं हुआ, यहाँ जो है कोई आज तक ना तो प्रसिद्ध करने वाला आया था ना कुछ था। तो नहीं, तो एक और स्थान जो बताया जाता है उसको बताया जाता था, हो सकता है माता का कोई और भी स्थल हो, जी। लेकिन यहाँ जहाँ जो राजा भीष्मक थे वो कुंडिनपुर, आज भी वो जगह बरकरार पड़ी, हालांकि गंगा जी ने वो गिरा दिया है। जी जी वो दूसरी बार आकर उड़े बसा जी। कुंदनपुर के नाम से जी। और जो श्री कृष्ण जी ने और रुक्मण जी का जो है राजकुमार जी का जो लड़ाई हुई थी वो फतेहगढ़ के नाम से, आज वो फतेहपुर गाँव। जी। जब वे वहाँ नहीं पहुँचे थे तो उन्होंने भोजगढ़ के नाम से अपना जो है गांव बसाया था, आज वो भोपतपुर उर्फ भोजपुर के नाम से है। जी। वहाँ के बुजुर्ग भी कहते हैं कि ऐसा हुआ है, ये हम नहीं, हमारी सारी एरिया बताती है इसका। जी। क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारे पिताश्री से कहते थे, वो हमसे कहते हैं। और इसका जो सारा पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण में 467 पेज से लिया गया है। जी। सार बहुत लंबा है, लेकिन अगर आराम से पढ़ोगे तो सब कुछ मिलेगा उसमें। जी। तो देखिए, इस मंदिर का जो सारा सार है वो भागवत पुराण में मिल जाएगा, और इस स्थान को 5,500 वर्ष पुराना बताया गया है। तो आज इस मंदिर के हमने आपको दर्शन कराए। यहाँ पास में ही जब आप आते हैं तो प्राचीन है, सिद्ध है और इतिहास से जुड़ा हुआ है। यहाँ के प्रधान जी हैं जो काफ़ी मंदिर की सेवा लगातार करते रहते हैं और हमारा बहुत सहयोग है, और बहुत सारी बातें यहाँ के बारे में इन्होंने बताई क्योंकि ये बुजुर्ग हैं। दोस्तों देखिए, आज हमने आपको इस प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थान के दर्शन कराए हैं। ये हमारे क्षेत्र बिजनौर में बना हुआ है। तो इतना ऐतिहासिक महत्व का स्थान होते हुए आखिर क्या कारण है कि ये स्थान आज भी उपेक्षित पड़ा हुआ है? तो यही समय है कि हम सब जागृत हो जाएं। हम नए मंदिरों का निर्माण तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी प्राचीन धरोहरों को संजोएं, इन्हें नष्ट ना होने दें। यहाँ के जो ये लोकल निवासी हैं बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं, तो हमें भी इनके प्रयास में सहयोग करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हमारे जिला बिजनौर का एक बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक और प्राचीन स्थान है, तो इसका भव्य निर्माण ही होना चाहिए। आपको मैं बताना चाहूँगी, आपको लेकर चलती हूँ कि यहाँ से कितनी पास माँ गंगा बह रही है। यहाँ आकर आप माँ गंगा के भी दर्शन कर सकते हैं। पास में ही माँ गंगा है। बहुत सारे गांव बसे हुए हैं, तो उनमें से ही एक गांव कुंदनपुर भी है, जिसे प्राचीन कुंडिनपुर बताया जाता है। और कहा जाता है कि वहाँ से लेकर यहाँ तक सुरंगें बनी हुई थी, जो अब गंगा जी, हम सभी जानते हैं, माँ गंगा ने अपना रुख बदल लिया, अपना स्थान बदल लिया, तो वो सब माँ गंगा में समाहित हो गई। और एक और चीज़ इस स्थान पर है जो अनोखी है, जो मैं चाहूँगी कि आपको दिखाऊं। आप देख सकते हैं नवग्रह पेड़। ये सारे जो पेड़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे अपने आप ही एक ही पेड़ हैं, जिसमें से 9 शाखाएं निकली हुई हैं। जब इन्हें गिनते हैं तो पूरी 9 शाखाएं एक ही वृक्ष में से निकली हुई है। तो यहाँ पर इसे नवग्रह का प्रतीक मानकर यहाँ पर पूजा की जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं और बहुत सारे चमत्कार यहाँ के बारे में बताए जाते हैं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस स्थान को इस पूरे विश्व में, भारत में वह स्थान मिल सके जिसकी ये हकदार है। ये मंदिर, ये स्थान, यहाँ इसे एक पर्यटक स्थल बनाया जाए, और यहाँ के नवनिर्माण कार्य में जो लोकल लोग सहायता दे रहे हैं, साथ ही साथ सरकार भी इस ओर ध्यान दे।